हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एलाइट अकेडमी के एक यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आपको हम प्रोवाइड करेंगे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स। आपके स्कूल एजुकेशन में जो भी चीज़ें रह जाती हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। आज अभी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड्स पेपर आने वाले हैं, इसीलिए बोर्ड्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे जो कि जैसे ट्रेंड बनता है ना कि एक ट्रेंड के पीछे वही क्वेश्चन रिपीटेड, भले वैल्यू चेंज होंगी बट एक फॉर्मेट वो चलता रहता है। तो ऐसे हम ट्रेंड को पहचानेंगे, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हमारा एक और इंक्लूड होगा। हम लगभग 5 साल के हम पीवाई को ट्रेंड को भी एनालिसिस करेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सपेक्टेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज में आज हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको पता ही होगा, आपको साल का एंड है तो सब कुछ पता होगा। उसका भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट लेके चलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम का भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपको पता है कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोई कॉइन्स के क्वेश्चन है, कोई टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, कोई स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लगभग हर 2 साल में जहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं वो है हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जैसे कि पहला हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, 2024 का क्वेश्चन है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। बच्चों मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, ये मेरे ढूंढा हुआ एक फॉर्मेट है। आपको इस फॉर्मेट पे वैल्यूज पुट करनी है, आपके सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन घुमाते हैं, लैंग्वेज जितनी डिफिकल्ट बनेगी उतना अंडरस्टैंडिंग कम होती जाएगी। तो एक आपको एक फॉर्मेट दूंगा मैं, इस फॉर्मेट में जैसे ही आप वैल्यूज रखोगे आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, उसके बाद बाकी सॉल्व करना आपकी ड्यूटी है। मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एक हम लेके चल रहे हैं 2024 का, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन आपके पास भी होगा। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, its average speed is reduced by 100 km per hour, and by doing so the time of the flight is increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. ठीक है, समझ आया। यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन निकालनी है। क्या निकालना है आपको? टाइम निकालना है, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या बताया मैंने, एक फ्लाइट है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने? तो 2800 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया है, ठीक है। कुछ बैड वेदर कंडीशन होने की वजह से, बैड वेदर की वजह से क्या हुआ, जो फ्लाइट है वो स्लो डाउन हो गई, ठीक है। स्पीड कम हुई, जैसे स्पीड कम हुई, अच्छा स्पीड कितनी कम हुई? 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हुई। जैसे स्पीड कम हुई वैसे ही जो पहले वाला टाइम था उससे अब कितना ज्यादा लगने लग गया? 30 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। तो एक बार हमने पूरे जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमने डिकोड किया। फ्लाइट है, 2800 किलोमीटर ट्रेवल करना है ड्यू टू बैड वेदर। लेट्स सपोज पहले टी आवर लगता था, ठीक है। बैड वेदर की वजह से स्पीड कम हो गई 100 किलोमीटर पर आवर, और पहले वाले टाइम से अब ज़्यादा टाइम लग गया 30 मिनट, ठीक। मैंने कहा आपको मैं एक फॉर्मेट बताऊंगा, इस फॉर्मेट के हिसाब से आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आते हैं उस फॉर्मेट में। देखो क्वेश्चन वाला आपको हर बार क्या पूछेगा? स्पीड पूछेगा, या जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, लेकिन उसकी भी जरूरत कब पड़ेगी? आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट मींस स्पीड इज कंपल्सरी, स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या होता है, लेट द स्पीड। अब आपकी ट्रेन भी हो सकती है, एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, बोट भी हो सकती है, बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने आपको कहा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा इसमें डिस्टेंस कितनी है एयरक्राफ्ट
जो ट्रेवल करना है वो है हमारा 2800 किलोमीटर। अच्छा ध्यान रखना ये कौन सी स्पीड है, ये ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है, जो उसकी पहले वाली स्पीड थी। तो लेट द स्पीड ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 2800 किलोमीटर, ठीक। तो मैं आपको पूछूं टाइम कितना होगा, इसे हम t1 लेके चलते हैं। तो आप बोलोगे सर टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 2800 किलोमीटर, स्पीड हमारी x, ठीक। तो नंबर 1 इक्वेशन बन गई t1 इज इक्वल टू 2800 अपॉन x, ठीक। अब देखो कंडीशन में क्या बोला, व्हेन स्पीड स्लो बाय 100 किलोमीटर पर आवर। एज्यूम करो आप कहीं से जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार लेके जा रहे हो, ठीक है। रास्ते में गड्ढा आया, आपकी स्पीड कम हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, तो अब आपकी स्पीड क्या रहेगी, आप बोलोगे 50 माइनस 20 30। तो ऐसे ही जब स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम हुई, देन स्पीड विल बी, देन एस विल बी, स्पीड विल बी x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तब मैं पूछूं आपको टाइम क्या लगेगा, है ना, तब मैं आपको पूछूं टाइम क्या लगेगा, तो आप बोलोगे सर टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो क्योंकि 2800 किलोमीटर ही ट्रेवल करनी है, और अपॉन स्पीड कितना हो गया x माइनस 100, ठीक है। अब एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, पहले मैं जा रहा था 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। मैंने जैसे स्पीड कम हुई मेरे गड्ढे आने की वजह से, तो क्या मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, बरो पहले 50 की स्पीड से गया, गड्ढा आया 20 कर दी, 20 कम हुई 30 कर दी, अब 30 की स्पीड से जा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ऑब्वियस बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। इट मीन्स t1 इज लेस देन t2, मतलब स्पीड कम होने की वजह से टाइम ज़्यादा लगा, तो t2 ज़्यादा है t1 से, t2 इज ग्रेटर देन t1, ठीक है। अब इस ग्रेटर देन को हटा के हमें इक्वल टू लेके आना है, ठीक है, इक्वल टू लेके आना है। t1 में देखो ये छोटा है, एक बात समझ, ये छोटा है, अगर मुझे इसको t2 के इक्वल करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसके साथ कुछ ऐड करना होगा, है ना, ऐड करना होगा, वही जो ऐड करना है वही तुम्हारा टाइम लैप्स होता है। जैसे उसने क्वेश्चन में बोला 30 मिनट लेट, तो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सोचना कहाँ ऐड करना कहाँ सिंपल करना, सिंपल समझो t1 ज़्यादा है या t2 ज़्यादा है, तो आपने कहा t2 ज़्यादा है क्योंकि स्पीड कम हुई है, तो इसका मतलब t2 में से या तो माइनस कर दो या t1 में प्लस करो ताकि इक्वल हो जाए, ठीक है। वही आपका क्या है 30 मिनट जो एक्स्ट्रा नंबर होता है उसे ऐड करना है, ठीक, 30 मिनट। अब भाई हम स्पीड बात कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हम मिनट को तो ले नहीं सकते, इसलिए क्या करना होगा, इसे चेंज करना होगा आर में। आर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड, इक्वल टू t2, हो जाएगा आपका 1/2। फाइनल इक्वेशन क्या बनी, t1 हमारा क्या है 2800 अपॉन x प्लस 1/2 इज इक्वल टू t2 आपका हो गया 2800 अपॉन x माइनस 100, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इस साइड आएंगे, देखो इसे अगर उस साइड लेके चले जाओ आपका हो जाएगा 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2 ये रहा, इसको उधर गया तो माइनस हो गया। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन लेने से एक चीज ध्यान रखना, आपका जो कैलकुलेशन है वो छोटी जाती है, 2800 कॉमन आया तो 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इक्वल टू 1/2, ठीक। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी नहीं करते हैं, तो 2800 एलसीएम, अच्छा ध्यान रखना एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कई बच्चों को पता ही नहीं होता है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कैसे लेंगे, नंबर्स का तो सिंपल है फैक्टर निकालो, बट यहाँ पे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई और आपस में मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x इंटू 1x माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 100। अच्छा कई बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, सीधा यहाँ x माइनस 100 कर देंगे, वैसे नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है, अपॉन x का इससे
एक्स स्क्वायर और इससे माइनस का 100x, ठीक है। इसे लेके चलते हैं इक्वल टू 1/2। ये हो गया 2800 इंटू, अब देखो x माइनस एक्स माइनस माइनस का प्लस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल टू 1/2। x माइनस एक्स तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 100 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2800, ठीक है, इंटू 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो यह आएगा 200 और साथ में ये उधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, तो इधर जाएगा तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 28 2 56, पीछे से 4 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100x, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56,000 इक्वल टू 0, कितना है 1 टाइम्स 100,000 10 लाख 5,60,000। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ए देखो, ए कौन है, A1 है, बी कितना है माइनस का 100 है, सी कितना है माइनस का 56, इसके पीछे 4 0, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी माइनस का 100 तो माइनस माइनस का प्लस 100 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर, तो ये जाएगा इसके पीछे 4 0, 100 का स्क्वायर, यहाँ पे किसी भी 0 वाले नंबर का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाता है, उसके 0 डबल हो जाते हैं, ठीक है। माइनस, अब इसे मैं मिटा के चल रहा हूँ इधर से ताकि मेरे लिए इजी हो जाए करना, माइनस 4 इंटू A1 हो गया और C कितना हो गया माइनस का 56, ठीक है, और अपॉन 2a, 2 इंटू 1 2, आ जाएगा 100 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो 4 इंटू 56, यहाँ लगेगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 56, 4 6 24 का 4, 2 कैरी, 4 5 20 प्लस 2 22, 3 4 उतना 0 आ जाएंगे पीछे से अपॉन 2, ठीक है। कैलकुलेशन लंबी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे खुद करने लगोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो 100 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान रखो 4 0 इसके भी हैं 4 0 इसके भी हैं, तो 1 2 3 4 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 यहाँ के साथ जुड़ जाएगा तो 2 2 5 अपॉन 2, 2 2 5 किसका स्क्वायर होता है 15 का, 100 प्लस माइनस 15, और ध्यान रखना 4 0 जब देखो जब स्क्वायर होगा तो 0 डबल हो जाता है, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 0 आधा हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके पीछे कितने 0 आ जाएंगे 2 0 अपॉन 2, तो एक बार प्लस रखो एक बार माइनस रखो, x इक्वल टू जब प्लस रखा तो 100 प्लस 1500 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 1600 अपॉन 2 इक्वल टू 800, x क्या है स्पीड है तो 800 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो माइनस पॉसिबल नहीं है, 100 माइनस 1500 करोगे ना माइनस का 1400, क्या स्पीड माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 100 है वो स्पीड है वो प्लस में आएगी 800 किलोमीटर पर आवर, ठीक। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, पूछा क्या था टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपकी 2800 किलोमीटर, स्पीड आपकी 800, तो 0 0 0 0 28 अपॉन 8 बच गया, 4 2 जा 8 4 7 जा 28, 3.5 आर, 7.2 इक्वल टू 3.5 आर, ठीक है। मैं आपको काम समझाना था मेरा फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में क्या था, सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया, हमने स्पीड एज्यूम की x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो ये आपने कर लिया होगा, आपको बस तरीका समझाना था, ठीक है। सबसे हमने पहले एज्यूम क्या किया
स्पीड, लेट्स सपोज स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस d ले लो तो हम निकालते हैं t1 हो जाएगा d/x। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब देखो कंडीशन क्या होती है, या तो स्पीड स्लो होगी या स्पीड ज़्यादा होगी, स्लो हुई तो माइनस, ज़्यादा हुई तो प्लस। तो लेट्स सपोज अगली बार स्पीड क्या होगी 100 किलोमीटर ज़्यादा होगी, तो x प्लस कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब जो टाइम टू होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन x प्लस 100, डिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया, जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, उल्टी सिचुएशन आ गई, t1 इज लेस देन t1 इज ग्रेटर देन t2, बिकॉज स्पीड ज़्यादा हुई तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, इसलिए क्या है t1 इज ग्रेटर देन t2। अब बड़ा है ये, ठीक है, तो बड़े में से कुछ हटाएंगे तभी जाके क्या होगा हमारा, वो आएगा t2 के इक्वल। ठीक है, अब वो क्वेश्चन वाले ना दिया रहता है कि जब ऐसा हुआ तो स्पीड में वो जो टाइम था वो 1 आवर कम लगा, वो 1 आवर ज़्यादा लगा, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे अब यहाँ पे क्या होगा, स्पीड बढ़ी है, टाइम कम लगा होगा, लेट्स सपोज 1 आवर कम लगा है, तो हम क्या कर देंगे x-1 और उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, ये रख दो d/x -1 इज इक्वल टू d/x प्लस 100। ठीक है, तो जैसे वैल्यू रखोगे उसके बाद इक्वेशन बनेगी तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, टाइम डिस्टेंस के हर क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर सॉल्व हो जाता है, हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, सीधा देखो डिस्टेंस कितनी है, देखो टाइम स्पीड कम हुई या ज़्यादा हुई है, 3 चीज़ें देखनी है, पहला डिस्टेंस कितनी है, दूसरा स्पीड कम है या ज़्यादा है, तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम लैप्स कितना है। ठीक है, वो तो आपको समझ आएगा यहाँ कहाँ रखना है, इससे t1 इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन, इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो एक ही फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस फॉर्मेट को समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वेश्चन घूमते रहते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो बच्चे कई बार समझ नहीं पाते कि 1 यहाँ प्लस करे या 1 यहाँ माइनस करे। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किया, और ऐसे इसी फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं अगली बार अगले क्वेश्चन के लिए, अगले हम लेट्स सपोज बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बोर्ड के और कॉइन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके देन बाय।